पता है कोई सा भी क्वेश्चन करने से पहले ना आपको उस क्वेश्चन को करने से पहले ये पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो इसीलिए मैं हमेशा से कहते आ रहा हूं कि पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद ही क्वेश्चंस लगाइए। पहले पीवाईक्यू इज नॉट एवरीथिंग बट कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई से भी तरीके के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आज का जो टॉपिक है नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दैट मीन्स कि मैथ का ही एक कॉन्सेप्ट है। अब इसमें दो पेयर दे रखा है, सॉरी एक पेयर दे रखा है, और पेयर का मतलब होता है दो चीजें। कभी भी मैं पेयर वर्ड इस्तेमाल करूं, कोई भी पेयर वर्ड इस्तेमाल करता है तो पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो दो इक्वेशंस लेनी है। अब देखिए कैसे कैसे दे रखी है। सबसे पहले बोला है पेयर, पेयर मीन्स हो गया दो। लीनियर इक्वेशन वो चीजें होती हैं कि जिनकी क्या हो, डिग्री जो हो वो आपकी कितनी हो, 1 हो। अब यहाँ पे बोला गया है टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब होता है कि जो चेंज होने वाली चीजें हैं, जैसे कि हमने कहा अल्फाबेट है, एक्स और वाई दिया रहेगा, तो दो हो गए एक्स और वाई। पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा होगा कि यदि सिर्फ पूरे इक्वेशन में एक्स 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 ही रहे तो हम उसे बोलते हैं वन वेरिएबल। यदि उसमें एक्स और वाई आ जाए, मतलब दो तरीके के वेरिएबल आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टू वेरिएबल कहते हैं। बेसिकली वेरिएबल वो चीज होती है जिस पे डिपेंड करता है उस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। तो अब कहने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, तो हमने कहा कि मान के चलते हैं जो फर्स्ट हमारा इक्वेशन है उसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म रहता होगा, वो रहता होगा a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। ऐसी जो हमारी सेकंड इक्वेशन होती है उस सेकंड इक्वेशन का नाम है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशन दिए गए हैं। अब ये दोनों क्या भला क्या इस चैप्टर में करना क्या है वो देखो। सबसे पहले तो मैंने कहा कभी भी आपने ग्राफ के बारे में पढ़ा ही होगा भाई। ग्राफ जब पढ़ा होगा आपने तो इसके बारे में पढ़ा होगा, ये आपका होता है एक्स एक्सिस और ये होता है आपका वाई एक्सिस। अब मैं कहूं कि कोई भी लाइन ऐसे करके जा रही है, ये एक लाइन है, क्या है भाई, लाइन है। तो इसी लाइन की इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसी लाइन की इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इसका नाम दे दिया हमने लाइन 1 और इसका नाम दे दिया लाइन 2। तो दो लाइनें हो गई, लाइन 1 और एक लाइन 2। अब दूसरी वाली लाइन कहीं से भी जा सकती है, मान के चलिए ऐसे जा रही हो, तो इसका नाम रखा लाइन 1, इसका नाम रखा लाइन 2। तो ये दोनों इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि लिखते कैसे हैं वो दिया गया है। अब देखिए करना क्या है इस चैप्टर में, हमें करना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों इक्वेशंस में से एक्स और वाई कैसे निकालें। देखो हमने कहा कि इसके 3 केसेस हो सकते हैं। पहला, मान के चलते हैं कि वो जो लाइनें हैं वो दोनों आपस में दूसरे में एक दूसरे से कट कर रही होंगी। अब कट करने का मतलब है एक ही जगह कट करेगी। तो हमने कहा एक लाइन भाई ऐसे जा रही थी और दूसरी लाइन ऐसे जा रही थी, तो जहां पे टच होगा, जहां पे कट होगा उसको हम बोलते हैं कि वो उसका क्या है भाई, सॉल्यूशन। क्या है, सॉल्यूशन। तो जितनी बार x और y की वैल्यू निकल सकती है उतनी बार उसके सॉल्यूशन होंगे। अब ये दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं, मतलब टकरा रही है, तो इसका नाम आया भाई इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन। पहला केस हमारा कौन सा हो गया भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन में तुम देखोगे कि एक जगह टकरा रहा है, कितनी जगह टकरा रहा है भाई, एक जगह। तो एक जगह जब भी टकराएगा तो कितने सॉल्यूशन, 1। तो हमने क्या बोला, ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो एक ही सॉल्यूशन है। अब जिसका सॉल्यूशन निकल जाए, सॉल्यूशन मतलब वो वैल्यू बताया मैंने, अगर किसी की वैल्यू आ जाती है तो हम उसे कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। तो हमने क्या बोला, ये भाई क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है ये भाई, कंसिस्टेंट है। एक ही सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है। पहचानना कैसे वो देखिए भाई। पहचानने के लिए जो आपने a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखा था, इसी का रेशियो बना देना। क्या बनाना है भाई, रेशियो। अब रेशियो कैसे बनेगा, हमने कहा कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। यदि इन दोनों का रेशियो इस रेशियो के बराबर नहीं आया तो हम सीधे क्या बोल देंगे कि ये लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और एक ही सॉल्यूशन निकलेगा उसका, और अगर सॉल्यूशन निकलता है तो उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। जो दूसरा हमारा है उस दूसरे वाले का नाम है भाई, देखिए अब दूसरा वाला केस पहले समझने से पहले देखो, ये लाइन ऐसे जा रही थी, ये जा रही थी, एक दूसरे से टकरा रहे थे। मैंने कहा एक लाइन है और उसी के ऊपर एक और लाइन जा रही है भाई, लाइन ऑन लाइन, एक के ऊपर एक लाइन जा रही है। इस केस में देखो हर जगह एक 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 पॉइंट अगर मैं देखूं तो हर जगह आपस में टच हो रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे होंगे। तो हमने इसका जो सॉल्यूशन बोला वो बोला हमने इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं भाई।
और अगर सॉल्यूशन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे भाई, कंसिस्टेंट। और इसको पहचानने का जो तरीका होता है वो होता है आपका, तीनों इक्वल कर देते हैं, मतलब a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अब देखो एक दूसरे के ऊपर है तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। तो ये हो गई हमारी भाई कोइंसिडेंट लाइन। तीसरा वाला जो था हमारा, या तो टच हो सकते हैं या तो एक के ऊपर एक, और या तो भाई पैरेलल जा सकती है। कैसे जा सकती है, पैरेलल। तो हमने इसके इस वाले में क्या बोला कि अगर पैरेलल है तो कहीं टच नहीं होगा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका वो लिखेंगे नो एनी सॉल्यूशन, तो कोई भी एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और सॉल्यूशन नहीं है तो इसका आ गया इनकंसिस्टेंट। क्या आ गया भाई, इनकंसिस्टेंट आ गया। और लाइन का जो नाम था, लाइन का नाम आया पैरेलल लाइंस। क्या नाम आया, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। इसको पहचानने का जो तरीका होता है, उसके रेशियो की अगर हम बात करें तो देखो भाई, पहले वाले में ना इक्वल था, इसमें सारा इक्वल था। इसमें क्या रहेगा, a1 अपॉन में a2 बराबर तो रहेगा b1 बाय b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं रहेगा c1 बाय c2 के। तो ये तीन केसेस थे हमारे कॉन्सेप्ट में, चैप्टर में। और हमें ये चीज पता करने के लिए आएगा पेपर में, जैसे कि वो दो इक्वेशन दे देगा और कहेगा बताइए कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइन है या इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन है। तो आपको कैसे पता चलेगा, सिर्फ और सिर्फ a1 a2 b1 b2 c1 c2 उठाना और रेशियो लगा देना भाई। यदि बराबर आता है, सॉरी बराबर नहीं आता, a1 और b1 वाला ही नहीं बराबर आया तो इंटरसेक्टिंग। यदि मान लीजिए बराबर आ जाए तो बराबर आते ही हम कह देंगे कि इसको कोइंसिडेंट लाइन है। और यदि पहला बराबर आए और दूसरा बराबर ना आए, मतलब c1 बाय c2 के बराबर ना आए, तो ये हमारी हो जाती है पैरेलल लाइन। तो ये था पहचानने का तरीका। अब इसको आगे बढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट को, उससे पहले इसको लिख लो जल्दी से, उसके बाद मिटा देते हैं। ये जो इक्वेशंस है ना, उनको सॉल्व करने का आपके पास बेसिकली सिर्फ दो मेथड है। और उन दोनों मेथड्स में से देखो, वैसे तो तीन मेथड होते थे, लेकिन अब एक कट चुका है और सिर्फ दो ही मेथड आते हैं बस। और दो कौन कौन से हैं, पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा आता है एलिमिनेशन मेथड। तो पहला एग्जाम्पल से समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली होता क्या है। एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी का, बोला गया है 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ कि x और y की वैल्यू क्या होगी, मतलब आपको सॉल्व करना है। तो सीधे पेपर में ऐसा आएगा, सॉल्व द इक्वेशन। आपकी इच्छा होगी, अगर पेपर में मान के चलिए लिखा हुआ है कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको यही लगाना है। और अगर बाय एलिमिनेशन मेथड लगाया है तो इसके बाद जो बताऊंगा वो लगाना है। और मान के चलिए कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं लिखा, बस लिखा सॉल्व द इक्वेशन, तो आप चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाइए चाहे एलिमिनेशन लगाइए, वो आपकी इच्छा। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझिए। हमने कहा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड दे रखा है, क्या दे रखा है, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है सब्स्टिट्यूट करना, मतलब किसी और की जगह पे किसी और को लेकर आना। तो आपको दो इक्वेशन दी रहेगी, इसको मान लेते हैं पहला और इसको मान लेते हैं दूसरा। पहले और दूसरे में से जो आपको समझ में आए, सबसे आसान लग रही हो, छोटी लग रही हो, उसको उठा लो। तो हमने क्या करा कि हमने लिया भाई टेक इक्वेशन सेकंड, हमने सेकंड इक्वेशन ले ली, जो क्या था x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 था। अब इतना लेने के बाद आपको क्या करना है, दो वेरिएबल दिख रहा होगा, एक x और एक y। इन दोनों वेरिएबल में से आपको एक वेरिएबल को आपको लेफ्ट हैंड साइड रखना है और बाकी जितनी सारी चीजें हैं सबको आपको राइट हैंड में भेज देना है। तो हमने कहा अगर हम इस तरफ से देख रहे हैं तो ये हमारा लेफ्ट साइड होता है। अगर मैं x वाले को इधर है तो बाकी को उधर भेज दूं तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने कहा 3, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3 माइनस 2y। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई भाई, x की वैल्यू मिल गई। और जैसे ही x की वैल्यू मिले, हमें क्या करना है, दूसरी वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुट द वैल्यू, किसकी वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। याद रखना, दूसरे वाले से पहला निकालना, मतलब x या y निकालना, और वही चीज को दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देना। तो यहाँ पे हमारा 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 था। तो हमने कहा x की जगह पे ये लिखना है, तो 7 ऐसे ही रहेगा और यहाँ जाएगा 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखो यहाँ पे तुमको एक चीज दिखेगा, 7 3 15, लेकिन सिर्फ यहाँ पे y आई है और x वाला कोई नहीं है। तो कभी भी कोई भी इक्वेशन आए जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखे और उसके अलावा सारे नंबर्स हो, तो हम इजीली उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 7 3 जा आपका आया 21,
फिर उसके बाद माइनस है 7 2 जा 14, तो माइनस का 14y, फिर है माइनस का 15y, और ये किसके इक्वल है 2 के। अब ये 21 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 14 और 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14 और 15 मिला के हो जाता है भाई ये 29 होगा, 14 और 15 मिला के 29y की जो वैल्यू आ गई वाई 2 माइनस 21। अब यहाँ पे 29y की जो वैल्यू थी, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 21 में से 2 जाएगा तो 19 आएगा, साइन माइनस का बढ़ा है, और y की वैल्यू जो होगी मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगी, तो 19 अपॉन में 29 इज इक्वल्स टू y। तो हमें y मिल गया। अब देखो पहला y मिल गया, दूसरा हमें क्या करना था, x की वैल्यू निकालनी थी। तो इनमें से जो इक्वेशन आपको आसान लगती है वो उठा लो। तो हमने क्या किया, टेक इक्वेशन सेकंड उठा दिया, एंड पुट द वैल्यू ऑफ y की जो वैल्यू निकली उसको पुट कर दो। तो इक्वेशन क्या थी, x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 3 था। क्या था, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। हमने कहा y की वैल्यू पुट करो, y था हमारा 19, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 19 अपॉन में 29 इज इक्वल्स टू 3। मल्टीप्लाई करेंगे 19 2 जा 38 आ जाएगा, यहाँ सॉरी प्लस आएगा। अब हमने कहा x प्लस में 19 2 जा 38 अपॉन में 29 इज इक्वल्स टू 3, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो ये रहेगी कि x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 38 अपॉन में 29। इसका एलसीएम लेंगे तो x आएगा 29, एलसीएम ही आएगा। अब 1 की टेबल में 29 जाता है, दैट मीन्स कि 3 का मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो देखो 3 का 20 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 3 का 9 से करेंगे तो 27 आएगा, तो 60 प्लस 27 दैट मीन्स 87। तो ये आपका आ गया 87 माइनस 38। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, देखिए 7 है 9 आ जाएगा, और ये 3 4 आ गया 49 अपॉन में 29। तो x की भी वैल्यू आ गई भाई, y की भी वैल्यू आ गई। तो जो हमारा आंसर था वो आ चुका है। और जो पॉइंट हम लिखेंगे कि जो पॉइंट होगा हम लिखते कैसे हैं, x, y लिखते हैं जहाँ पे टकराता है। तो x कितना है 49 अपॉन में 29, और y कितना है 19 अपॉन में 29। दैट मीन्स कि एक ऐसा पॉइंट है ग्राफ पे जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे से टकराएंगी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप इस तरीके से लगा सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब ये तो था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगला देखते हैं एलिमिनेशन मेथड, इसको लिख लो। अपने लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। एक एग्जांपल से इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है एलिमिनेशन मेथड। देखो सबसे आसान ये होता है एक तरीके से। क्यों होता है, हमें क्या करना है एलिमिनेशन आपने देखा होगा कि कोई भी गेम होता होगा तो उसमें ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एलिमिनेट का मतलब क्या होता है कि उसको धक्के देके बाहर निकालना, मतलब आउट कर देना। अब हम क्या करेंगे, किसी को भी यदि आउट कर रहे हैं तो दोनों में से एक को करेंगे। हमारे पास दो लोग कौन है भाई, एक x और एक y है। अब सोचो पिछली बार भी मैंने बताया था कि यदि x और y दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल गायब हो जाए तो एक ही वेरिएबल बचेगा और एक वेरिएबल हो और नंबर हो तो हम सीधा आंसर निकाल लेते हैं। बराबर उड़ाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यदि x इधर 2x है, यदि इधर भी 2x होता तो x और 2x गायब हो जाते, माइनस कर दो। तो उसके लिए जिस तरफ आपको कम लगे उस तरफ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि यदि इधर मैं अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, यदि मैं इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x हो जाएगा। तो हमने कहा कर देते हैं भाई, इसके बराबर आ जाएगा। तो इसका जो न्यू इक्वेशन था, हमने कहा न्यू इक्वेशन आफ्टर मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना है भाई 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 5 2 जा 10। तो एक इक्वेशन बन गई हमारी और दूसरी वाली ये बन गई। हमें कुछ नहीं करना, एक में से एक को घटा दो, माइनस कर दो मतलब। तो हमने कहा कि 2x और प्लस में 2y इज इक्वल टू हमारा था 10 और दूसरा था हमारा 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 4। हमने माइनस कर देना है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, और ये भी कैसा हो जाएगा माइनस का। साइन चेंज इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि यदि ब्रैकेट हो और यहाँ बाहर माइनस कर रहे हो तो इधर प्लस हो तो वो क्या बन जाता है माइनस, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस हो तो माइनस माइनस बिकम प्लस। तो इसीलिए देखो ये माइनस था ये प्लस बन गया, और ये प्लस का था ये माइनस है, और ये भी प्लस का था तो ये भी माइनस का। 2x में से 2x गए तो पूरा कट गया। अब देखो एक वेरिएबल पूरा गायब हो गया, ये प्लस है 3 और 2 5, दैट मीन्स 5y। इधर है 10, इधर है अपना 4, तो 10 में से 4 जाएगा, दैट बिकम 6। तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6 अपॉन में 5। हम y की वैल्यू ले लेंगे तो हम इसको कर देंगे पुट द, पहले जैसे ही आप बाकी, अब तो पुट द
वैल्यू ऑफ वाई इन कोई सा भी इक्वेशन ले लो, छोटा वाला, जैसा हमने ले लिया इन इक्वेशन फर्स्ट, और जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब y की वैल्यू ये है तो हमने लिखा x प्लस 6/5 दैट बिकम 5, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 5 माइनस 6/5। एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा ये 5 आ गया, 5 5 जा 25 माइनस 6, तो जो x की वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी, देखो 25 में से 6 जाएगा, ये बचा 19, तो 19/5, तो ये हमारा x आ गया और ये हमारा y आ गया, दोनों के दोनों निकल गए। तो जो हमारा पॉइंट होगा, हम जानते हैं फिर से वही बात कि पॉइंट जो होता है हमारा x, y होता है, दैट मीन्स x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5, तो ये हमारा एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये दोनों के दोनों लाइनें क्या होंगी, आपस में मीट करेंगी, मीन्स टकराएंगी, दोनों एक दूसरे को टच कर सकती हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से थे हमारे दोनों के दोनों आपके कॉन्सेप्ट एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, ये पेपर में पक्का आता है। बाकी अब अगर यहाँ तक देख लिया है तो एक बात याद रखें कि कॉन्सेप्ट सीख लिए हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिनों में हमारा PYQ आ जाएगा। और ऐसा PYQ है, मैं बार बार बताता हूँ कि 10 से 20 साल 30 साल पुराने में जितनी बार रिपीट हुआ है ऐसे PYQ है मैंने छाटे हैं, और 10 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, और पेपर में गारंटी है कि वही क्वेश्चन आएगा। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट पे जाइए, और प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, मैथ की अलग, इंग्लिश की अलग, साइंस की अलग, सबकी ऐसे बनी हुई है। आप वहाँ पे जाके अपना सारा PYQ और कॉन्सेप्ट और शॉर्ट समरी सारा चीज़ देख सकते हैं। इसको लिख लीजिए, और बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। पहले इसको लिख लो, ठीक है? फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।